मस्तिष्क का जब आप निर्माण करेंगे तो इसी के बारे में शिक्षा के ऊपर परिभाषा अब नोट करो। बच्चे नोट करना चाहें तो नोट करो। अरस्तु ने शिक्षा पे क्या कहा था? शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया। पहला बात नोट कर लिए? नोट नहीं करोगे तो पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। 5 तारीख से जब बैच चालू होगा। तो आज तो पहला डिस्कशन क्लास है। दूसरा, ये स्टेटमेंट शिक्षण एबिलिटी में पूछा जाता है। चूंकि यहाँ पे सेट प्लस नेट दोनों को अपन टारगेट कर रहे हैं, सबके पास वही किताब है, सबके पास वही कंटेंट है। भटको मत रे लइका हो, जो बातात हो तेला ध्यान से समझा। तुम्हारे दीपक सर जब इतना अनुभव के साथ में बताते तो वो चीज़ देख ले कि मैं का पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें समझ आते कि नहीं आते। ओकर बादे में तुमने इस चीज़ सोचा 100 तरीके के किताब में तुमन मेहनत करिया, समय दिया, नौकरी करिया, पढ़िया, तो मेरे तुमके टाइम बर्बाद हुई और पीजी कर जा रहा। तो पीछे मत हटा बेटा, एक बार सेट क्वालिफाइड हो जाही तो राज्य के कोई भी पेपर आई तो मैं तुमन आराम से आगे बढ़ सका था। जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं, देखिए, एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपने संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। तो ये अरस्तु का मैटर हमने समझा। अब हम किसका समझेंगे? अब हम समझेंगे जॉन डीवी का। जॉन डीवी। तो जॉन डीवी शिक्षा पे क्या कहते हैं? ठीक, आप चाहो तो कॉपी और पेन करके नोट कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात शिक्षा को उस व्यक्ति के रूप, उस शक्ति के रूप में आप परिभाषित कर सकते हो, जिससे क्या होगा? कोई भी एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करने, मतलब कंट्रोल करने, और अपने संभावनाओं को पूरा करने में क्या होता है? सक्षम बनता है। अर्थात जॉन डीवी ने शिक्षा पे क्या कहा कि कोई एक व्यक्ति हो फलाना नाम का, मान लो वो व्यक्ति दीपक सर है उदाहरण के लिए, तो वो शिक्षा के दम पे क्या करेगा? अपने पर्यावरण को, अर्थात अपने माहौल को, आसपास के क्षेत्र को क्या कर देगा? इस पर्यावरण को नियंत्रित करने की शक्ति, अर्थात नियंत्रण का वो कैपेबिलिटी जनरेट कर लेता है शिक्षा के दम पे। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? कुर्रे बताओ बेटा, अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्लास समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम खुल के बताओ, झूठी तारीफ नहीं करना। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? अरस्तु को कॉन्सेप्ट समझ आया? जॉन डीवी ने शिक्षा पे क्या कहा? क्योंकि आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, अर्थात शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि। टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं? खुल के बताओ, झूठ कोई नहीं बोलेगा। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। बताइए कैसा लग रहा है? इतने कम फीस में ऐसा क्लासेस दे रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? पॉलिटिकल साइंस का, सब चीज का मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। जो बताऊंगा मजा आना चाहिए, जो बताऊंगा मानना है आपको, और नहीं मानोगे तो आप मन के मर्जी भैया, मैं एमा कुछ नहीं कर सकूं। जब मैं हजारों के बीच में इतने एग्ज़ाम निकाला हूं, 6 बार मेंस लिखा हूं खुद की, अब एक समझ लो कि इतने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अनुभव का आप लाभ अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कैसा लग रहा है संगीता बताओ? सबके बुक में है, सबके बुक में है, सबका कंटेंट भी वही है, सब चीज वही है, किसी को घबराना नहीं है। अरे कोई आसमान से नया कंटेंट थोड़ी आएगा, इसीलिए ये सब तथ्यों को आपको लेके चलना है, आप सबको रिवीजन करना है। आज तो पहला क्लास था, है ना? बुक में ज़्यादा मत देखो, बुक में देखना जब आपको समय मिलेगा। और बुक का पूरा एमसीक्यूज मरवा दूंगा, टेंशन मत लो। जितने बुक में है जेल कुर्रे जी, वो पूरा तैयारी करा दूंगा। बुक का एमसीक्यूज आपको याद नहीं होगा, मैं दावा करता हूं बुक का पूरा एमसीक्यूज मरवा दूंगा। जितना मेरे पास बुक है सबका एमसीक्यूज मरवा दूंगा। बोलो और क्या चाहिए? खुल के बताओ। पूरे बुक का एमसीक्यूज चाहिए, मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। और क्या चाहिए बताओ? बताते जाओ, बताते जाओ क्या चाहिए इसमें। लेकिन हाँ, एक शर्त पे, भैया आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, भैया आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आप
इतना एफर्ट करोगे? और क्या चाहिए बताओ? एमसीक्यूज पूरे बुक का मैं दे दूंगा। हाँ, लाइव अटेंड करना बेटा, लाइव अटेंड करना, समय देना। मैं यहाँ पे एमसीक्यूज आपको दूंगा, बिजली साथ दे, पर्यावरण साथ दे। अगर उस दिन अगर आप लाइव में आ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं आ पाओगे तो रिकॉर्डेड पढ़ना। तो मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? पेपर 1 के लिए कोर्स है लोकेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल कोर्स मिल जाएगा। नेट क्वालिफाइड हो, अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी से आपको मिलेगा। फीस ओनली और ओनली पेपर 1 का 2500 है, लेकिन आज अगर तुम ज्वाइन करते हो तो मात्र 1500 मिलेगा। नंबर कहाँ से तुम पाओगे मेरा, है ना? व्हाट्सअप करो 9575204321, इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप करो। मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? एक चीज़ बताओ, ठीक? मैं पूरा एमसीक्यूज कराऊंगा कुर्रे जी, मैं एमसीक्यूज कराऊंगा पूरा एमसीक्यूज। आप स्क्रीनशॉट मार लो, एमसीक्यूज करा के दूंगा, है ना? कम से कम 5000, ठीक है? कोशिश रहेगा 3000 मिनिमम और 5000 मैक्सिमम मैं कराऊंगा। बस मैं जो बोलूंगा वो करना है आपको, ठीक है? हम भी सेट वाले हैं, हमको लेकिन क्या है, नौकरी करना नहीं है। हम बहुत नौकरी कर लिए, 15 साल से नौकरी कर रहा हूं मैं। अब मेरे को इसी लाइन में जाना है, इसीलिए समझा रहा हूं बेटा। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए अब आगे चलिए, आगे चलिए, अब आगे चलिए। ये पेपर आ जाएगा आप लोगों को। देखिए कोई भी, आज तो पहला पेपर है, आज तो पहला पेपर का मैं क्लास ले रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को जानबूझ के अभी कोर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी जो बता रहा हूँ शिक्षा और शिक्षण का सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। जब कोर्स को पढ़ाऊँगा तब आप लोगों को 5 तारीख को मेन अपना धुआंधार क्लास चलेगा बेटा। और एक चीज़ याद रखना, फीस इतना कम इसलिए रखा हूँ ताकि हर तबके का बच्चा पढ़ सके, लेकिन कंडीशन ये है 5 तारीख के पहले भर्ती लेते हो तो। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ जिसको तैयारी करना है तो छत्तीसगढ़ प्लस सीजी सेट का पहला पेपर मात्र और मात्र 3500 में मिल जाएगा, और 5 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ खुद 3500 में मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बेटा इन्वेस्टमेंट ऐसे करो, ऐसे जगह पे करो, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है? चलिए अब आप देखते हैं, आगे देखते हैं। मजा आया कि नहीं? और क्या क्या चाहिए? पूरे बुक का एमसीक्यूज चाहिए जेके कुर्रे जी, डिस्क्रिप्शन क्लास चाहिए कुर्रे जी, रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए कुर्रे जी, हैं? एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए कुर्रे जी। क्या चाहिए बताओ, खुल के बताओ, मैं दूंगा, मैं दूंगा, जो दूंगा उसी से ही पढ़ देना रे, पहला पेपर निकल जाएगा। बोलो क्या क्या चाहिए भाई, खुल के बताओ। लाइव क्लास में डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, सारे बच्चों का कमेंट यहाँ पे आ रहा है। जिसको जो चाहिए मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट करके रख लो, मैं वो दूंगा। बताओ बताओ, मजा आ रहा है ना? अब चलो अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब फिर पेन कापी उठावा तुमन, मोर छत्तीसगढ़ के लइका हो तुमन पेन कापी उठावा, और बाहर के लइका मन भी पेन कापी उठावा। काबा हमर छत्तीसगढ़ी जो बोली है भारी गुरतू रे, और एक घम समझ आते, एक घमा, टेंशन के कोई बात नहीं। काबा हिंदी ही हमर जननी है, और ओकर जननी कौन है? संस्कृत है रे, समस्त भाषाओं की जननी। तो चला बेटा अब आगे चला, मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, सारे बुक का एमसीक्यूज मरवा दूंगा, रटा दूंगा मैं एमसीक्यूज को। लेकिन डेली आपको उतना मेहनत मेरे से चाहिए, रोज आपको लाइव क्लास में आना है। लाइव अगर नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड करो, लेकिन मेरे को फीस दे के पढ़ रहे हो तो मेरे को आपसे अनुशासन चाहिए, जागरूकता चाहिए। फुल एनर्जी के साथ में मेरे क्लास में बैठिए, अब बहानेबाजी बस मत मारना। बहाने मारोगे तो मैं आप लोगों को कोर्स फीस वापस कर दूंगा, मेरे को बहानेबाजी पसंद नहीं है। राज्य के सैकड़े स्टूडेंट, अभी तक मेरे एकेडमी से 250 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, 250 प्लस बच्चों का विभिन्न एग्जाम में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको